मीडिया की आवाज दबाने की एक और हुकूमती कोशिश। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। पैमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज। 24 न्यूज के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई की गई। वजीर आजम के फोकल पर्सन फहद हारून की अचानक पैमरा ऑफिस आमद। फहद हारून के जाने के बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की 24 न्यूज की बंदिश की शदीद मजम्मत। ख्वाजा साद रफीक ने बंदिश को साजिश करार दे दिया। कहा 24 न्यूज हुक्मरानों को आईना दिखाता है। राना तनवीर हुसैन बोले 24 न्यूज को हक और सच की बात करने की सजा दी जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा पूरी कौम 24 न्यूज के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब कहती है नए पाकिस्तान में सच बोलने वालों पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। वक्त खुद मीडिया पर भी मुसलसल दबाव डालने की कोशिश हो रही है। चैनल 24 पर पैमरा ने पाबंदी लगाई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कभी मीर शकील को गिरफ्तार करते हैं, कभी एंकर को चैनल से निकालने के लिए दबाव डालते हैं, कभी चैनल्स पर पाबंदी लगाते हैं। इससे मसला हल नहीं होगा। ये तो आईने हैं, इन आईनों को तोड़ने की बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ करें, अपने किरदार को ठीक बना ले, अपने इक़दामात को ठीक बना ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 24 न्यूज की नशरियात की बंदिश की मुजम्मत। कहा हुकूमत ने मईशत को तबाही से दो चार कर दिया। आज ड्रग माफिया, लैंड माफिया और चीनी माफिया मुसल्लत है। रुकन बलोचिस्तान असेंबली नवाब ज़ादा गहराम खान बुगटी का 24 न्यूज से इजहार यकजहती। कहते हैं 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करना आजाद सहाफत पर वार है। पैमरा हुकूमत के कहने पर 24 न्यूज बंद करने का इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। तो बंद करना था तो बंद करने के लिए कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं आप मालिक हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अवाम के दिलों से 24 को कोई नहीं निकाल सकता। सहाफियों का माशी कत्ल बंद करो, सहाफियों का माशी कत्ल बंद करो, 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करो, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 24 न्यूज को 24 को 24 को जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 24 पर बंदे रेपरा का फैसला वापस करो। के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुंडागर्दी बंद करो, इजहार पे बंदिश नामंजूर, इजहार पे बंदिश नामंजूर। माफियों का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। पैमरा तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पैमरा तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। सहाफी बरादरी सड़कों पर निकल आई। सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी का भी इजहार यकजहती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। सियासत और सहाफत ये मिलकर चलते हैं, और सहाफत वहाँ फरोग पाती है जहाँ सियासत हो। जहाँ दुनिया में सियासत नहीं है, बादशाहत है या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ सहाफत फरोग नहीं पाती। जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा आम ताजर तबका है। उनके मुतालबात के हक में हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते आए हैं और अब इंशाल्लाह हमारी आवाज़। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा मीडिया पर पाबंदी हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। पीटीआई ने मुश्त तबाह कर दी। हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए तो मुल्क नहीं बचेगा। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, सिर्फ एक बंदे की हुकूमत है। सिंध हुकूमत सच सबके सामने लाने को तैयार। 3 JITs रिपोर्ट आज पब्लिक की जाएंगी। उजैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री साहने की तहकीकाती रिपोर्ट शामिल। तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने चंद रोज कबल रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाने का ऐलान किया था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट में अहम इंकशाफा।
बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी नहीं, दहशतगर्दी का वाकया था। वाकये में मुत्तहिदा लंदन के हमाद सदीकी और रहमान भोला का हाथ था। हमाद सदीकी, रहमान भोला और जुबैर शरिया ने भत्ता मांगा था। इनकार पर फैक्ट्री को आग लगा दी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशाई खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए महंगा हुआ। कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपए हो गई। चीनी की कीमत 8 रुपए 79 पैसे फी किलो बढ़ी। टमाटर 27 रुपए, मुर्गी का गोश्त 39 रुपए किलो और अंडे 33 रुपए दर्जन महंगे। दाल मूंग 92, दाल माश 68, दाल मसूर 34 और दाल चना 10 रुपए फी किलो इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। बारिश, मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, सैजानी, गुलशन मामा सुपर हाईवे में तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध भर में मानसून बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध इंतजामिया की सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां। सिंध हुकूमत की वर्ल्ड बैंक के ताउन से कराची के बरसाती नालों की सफाई। अब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, हाफिजाबाद, सरगोदा, लिया, साहिवाल, जोहराबाद, नारोवाल, उकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल खूब बरसे। मलका कौसार में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। दीर और मालम जब्बा में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हब, लसबेला, योब और गिरदोनवा में शदीद बारिश। बरखान, कोहलू में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कराची में बिजली की मुसलसल बंदिश शहरियों के लिए आजाद बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर को 600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। बिजली की तवील बंदिश ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। सक्खर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। ये दबा के जो है वो ओवर बिलिंग की हुई। लोग बिल लेके जाते हैं, बिल को काट के सही करते हैं, अगले महीने फिर वही आया। ये कंपनी के मामला दुरुस्त नहीं है। उमर अयूब साहब से, शहजाद कासिम साहब से जो ऐसे पीएम है कि ये मोनोपोली सिचुएशन कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की खत्म की। इस शहर के अंदर 2023 से पहले टेंडर करके एक और कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया जाए। तहरीक इंसाफ का आज से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने में नाकाम हो गया। उमर अयूब कराची में कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म कराएं। मुतबादिल इलेक्ट्रिक कंपनीज को लाने का मुतालबा। पंजाब में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर समेत कई शहरों में बिजली की तवील बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, आवाम परेशानी से दो चार। लद्दाख में शिकस्त के बाद भारतीय फौज हवास बाख्ता। LOC पर बिलश्तियाल फायरिंग, एक नौजवान जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने बचत सेक्टर में शहरी आबादी को मार्टर और भारी हथियारों से निशाना बनाया। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। शहबाज शरीफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी। ऑपोजिशन लीडर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक शहबाज शरीफ को एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। कोरोना ने मजीद 93 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 4712 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3191 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,28,274 हो गई। अब तक 1,29,830 अफराद सेहतियाब। कराची में 54 बिस्तरों पर मुश्तमिल इन्फेक्शन डिजीज यूनिट का इफ्तिताह।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अस्पताल को 200 बिस्तरों तक तौसी दी जाएगी। ये कोरोना मरीजों के लिए मिसाली अस्पताल होगा। 6 हफ्तों में 23 ICU 88 DHU बेड्स शुरू होंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी इंतकाल कर गए। वो चंद रोज से शदीद अलील और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बिलावल भुट्टो का आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। PTI ने रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। PTI कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने फैसला सुना दिया। उज़्मा कारदार किसी पार्लिमानी मनसब की भी अहल नहीं होंगी। सबूत और शवाहिद के बाद साबित हुआ कि उज़्मा कारदार ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ग्रांट फ्लोर ने यूनिस खान से माफी मांग ली। ग्रांट फ्लोर का इंग्लैंड में कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनिस खान से राब्ता। गर्दन पर छुरी रखने के बयान पर माजरत, कहा आपकी और पाकिस्तान की इज्जत करता हूं। और शुजात और बहादुरी की अजीम मिसाल पाकिस्तान के हीरो MM आलम की 50वीं सालगिरह। 65 की जंग में 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन मुल्क भारत के 5 तैयारों को गिराकर आर्मी रिकॉर्ड बनाया।